बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की खबरों की जानब। गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर अहमद आगा मुस्तफ़ी, इस्तीफ़ा सदर आरिफ अलवी को भेज दिया। कहते हैं करप्शन केसेस वाला इम्पोर्टेड वजीर आजम कबूल नहीं कर सकता। ज़हूर अहमद आगा ने जुलाई 2021 को गवर्नर का ओहदा संभाला था। तकरीबन 9 माह गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। चलते हैं इलाकाई खबरों की जानब। निजी फाउंडेशन ने माह रमज़ान में लाहौर और कसूर के 410 से जायद मुस्तहिक खानदानों में आटा, तेल, चीनी और ज़रूरी अशिया समेत राशन तकसीम किए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी रुखसार राजपूत। अल-रहमा हेल्पिंग हैंड्स और अल-फरदौस ने इस रमजान में लाहौर और कसूर के 410 से जायद मुस्तहिक खानदानों में आटा, तेल, चीनी, चाय, चावल और जरूरी अशिया समेत राशन तकसीम किए हैं। इससे 1300 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद को 20,000 से जायद खाने मिल सकेंगे। अवाम उल नास और कम्युनिटी में जिक्रिया मोनस खान, अहमद असलमपुरी, सुहेल अख्तर एजाज और हाफिज उस्मान अहमद की मेहनत, अज़म और उसके मुआशरे पर होने वाले नताइज को सराहा है। अल-रहमा हेल्पिंग हैंड अल-फरदौस ने पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी DHQ कसूर के तामन से लाहौर डिवीजन में राशन, फूड हैम्पर्स और माली अमदाद की मद में गुज़श्ता 3 सालों में मुस्तहिक खानदानों में 37 लाख रुपए से जायद की खुराक की तकसीम और अमदाद पहुँचाई है। इनका सफर 2020 के आगाज में शुरू हुआ जब कोविड-19 ने आम आदमी के मुआश को निशाना बनाया। इनकी सरगर्मियों में सर्दियों में कंबल और गर्म कपड़ों की तकसीम, पसमंदा अफराद में गोश्त की तकसीम और ईद के तोहफे की फराहमी भी शामिल है। ये डोनर्स दोस्तों और खानदान के तामन से मुमकिन हुआ। रुखसार राजपूत, आप तक न्यूज़, कसूर। खबर शामिल करते हैं मुस्तफ़ाबाद से। नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस सल्फ़िया हज़रत मौलाना यासीन ज़फ़र की प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद आमद। इस मौका पर हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद भी उनके हमराह थे। देखते हैं आप तक के नुमाइंदे राना तोक़ीर अहमद की ये रिपोर्ट। नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस सल्फ़िया हज़रत मौलाना यासीन ज़फ़र की प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद आमद। इस मौका पर हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद भी इनके हमरा मौजूद थे। नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस सल्फ़िया हज़रत मौलाना यासीन ज़फ़र ने प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुजारिश ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक बहुत ही मुक़द्दस महीना है। इंसान की तरबियत के लिए इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता है। इस महीने में अल्लाह ताला का तसव्वुर इंसान के जहन में बड़ा पुख्ता होता है और इंसान रोज़े की हालत में हर वक्त अल्लाह की याद में रहता है। कोई भी काम करता है तो उसे ये एहसास ज़रूर होता है कि वो अल्लाह की नज़र में है और बहुत ही मुहतात तरीके से अपने सारे काम अंजाम देता है, बुराई से बचता है, नेकी की तरफ पेशकदमी करता है। तो ये महीना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी गनीमत है। इस मौके से ज़रूर हर मुसलमान को फ़ायदा उठाना चाहिए और इस मौके पर मैं पूरी कौम से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ें और मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करें। और इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं बदअमनी के, माशी, वो तमाम तभी हल हो सकते हैं जब हम मिलजुल कर काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं भी ये भी तमन्ना और आरज़ू करता हूँ कि जितनी दीनी तालीम को हम फ़रोग़ देंगे उतना ही ये माशरा हमारा अच्छा बनेगा। इस ज़मन में दीनी मदारस के साथ तावन भी करें और अपने नौनिहालों को दीनी मदारस के सुपुर्द करें। वो इंशाअल्लाह बेहतरीन तालीम के साथ साथ आला तरीन इंशाअल्लाह तरबियत का भी बंदोबस्त करेंगे। देखिए जी, हर दौर में मदारस अपना काम तो करते रहे और कभी भी हुकूमतों से उन्होंने ना तो तावन लिया है ना वो तकादा करते हैं। अलबत्ता कोई भी हुकूमत आती है तो हमारा अवलीन यही तकादा होता है कि उनके लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए और मदारस को पूरी आज़ादी और हुर्रियत के साथ काम करने की इजाज़त दी जाए। तो मैं मौजूदा हुकूमत से भी यही तवक्को रखता हूँ कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे। ख़ास तौर पर जो इस वक्त मालियात के मसाइल हैं, बैंक के हवाले से हैं, इस तरह के कुछ मसाइल हैं जो मदारस को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। अगर इनको हल कर दिया जाए तो मदारस हुकूमत के तावन के बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सरगर्मी जारी रख सकते हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान भर में 35 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ इन मदारस में पढ़ते हैं जिनका पूरा ख़र्चा मदारस ख़ुद बर्दाश्त करते हैं। इसलिए हम सिर्फ़ हुकूमत से यही तकादा करते हैं और मौजूदा आने वाली हुकूमत से भी यही तकादा करते हैं कि वो साजगार हालात हमारे लिए रहें ताकि हम आज़ादी और हुर्रियत के साथ काम कर सकें। खबर शामिल करते हैं पत्तों की से।
पत्तोकी में पीटीआई कारकुनान का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कचहरी चौक पर पुरअमन एहतजाज। मजीद तफसीलात इम्तियाज अहमद चौधरी की इस रिपोर्ट में। पत्तों की पीटीआई कारकुन की जानिब से कचहरी चौक के मकाम पर एहतजाज। कारकुनों की जानिब से अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी और इम्पोर्ट हुकूमत नाम मंजूर के नारे। हम अपने कायद इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पीटीआई जिला कसूर के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मल भट्टी और पीटीआई कारकुन की बड़ी तादाद कचहरी चौक के मकाम पर जमा। इम्तियाज अहमद चौधरी, आप तक न्यूज पत्तों की। चलते हैं चूनिया की जानब। आप तक न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन। एसएचओ थाना सदर चूनिया आबिद महमूद चीना ने कार्रवाई करते हुए नदीम शेख मरहूम के कातलों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ आबिद महमूद चीना हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आबिद महमूद, आप बताएंगे नदीम शेख के कातिल कहां से पकड़े गए? भाई ये दो कातिल थे। इन्होंने जो नदीम शेख है वो बड़ा ही शरीफ और जेंटलमैन था और कार्डियोलॉजी सेंटर जो चूनिया है यहाँ पे वो अपनी जॉब करता था और साथ में वो दूध का कारोबार वगैरह करता था। इनको बड़ी तगो-दो के बाद हमने पकड़ा है, कल कत्ल के चंद घंटे बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह। मकतूल और मुल्जमान की आपस में रंजिश की वजह क्या थी? ये जो कातिल हैं, जो मुल्जमान हैं, इनका बेसिकली वो फुफ्फा था जो मरहूम जो नदीम शेख है। तो नदीम शेख ने अपनी मिसेस को, यानी कि ये जो मुल्जमान है, इनकी फुफ्फो को तलाक दी थी तकरीबन 3-3.5 माह पहले। जिसका इन मुल्जमान को रंज था कि हमारी फुफ्फो को उसने, हमारे फुफ्फा ने तलाक क्यों दे दी है। मालूम हुआ है कि तलाक होने की वजह ये थी कि 7-8 साल पहले नदीम शेख की शादी हुई थी, जिसमें से जो है वो ताहाल उस खातून से के बतन से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। तो उस वजह से मालूम हुआ है, अब शायद कोई दीगर वजह भी हो, तो उस वजह से उस मरहूम ने, मकतूल ने इस खातून को तलाक दे दी थी, जिसका इस खातून की फैमिली को और लड़कों को रंज था, जिसकी वजह से उन्होंने कल इसका रास्ता रोक के प्लानिंग करके और इंटरसेप्ट करके जो है वो फायरिंग करके तो उसको मौत के घाट उतार दिया। आबिद चीना साहब, ये बताएं मकतूल क्या काम करता था और ये वकूआ कहाँ पेश आया है? ये कार्डियोलॉजी सेंटर चूनिया में मुलाजिम था क्लास 4 का। इसके साथ ही ये सुबह दूध वगैरह लेके तो मुख्तलिफ जगहों पे सेल करता था, गांव और आसपास के गांव। तो ये हस्बे रूटीन सुबह तकरीबन 6 बजे, पौने 6 बजे घर से निकला। तो ये मुल्जमान और जो मकतूल है इसके घर आसपास ही है, एक ही मोहल्ले में। तो जब ये घर से नदीम शेख निकला है तो उन्होंने चूंकि पहले ही ताक रखी हुई थी तो वो दूसरी गली से घूम के निकले हैं और गाँव से तकरीबन 1 किलोमीटर जाके पहले ही उन्होंने आगे नाका लगाया हुआ था। जब ये वहां से गुजरा है तो उन्होंने इसको रोक के तो टांगों में फायर मारे हैं। मुल्जमान की इंटेरोगेशन जो है वो, मुल्जमान का मौकफ ये है कि हमने बेसिकली टांगों में ही फायर मारे हैं और हम ये चाहते थे कि इसकी टांगे वगैरह तोड़ दें, अपना गुस्सा निकाल लें, लेकिन वो ओवर ब्लीडिंग की वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो। इस वारदात में और भी लोग शामिल हैं क्या? देखें, FIR के मुताबिक तो 6 मुल्जमान हैं जो मदई मुकदमा ने FIR करवाई है, वो 6 मुल्जमान है। 2 मुल्जमान जो है, जो प्रिंसिपल अक्यूज हैं, जो मरकजी मुल्जमान है, वो हमने गिरफ्तार कर ली है। असला वारदात जो है आला कत्ल वो भी बरामद कर ली है और वो बाकी 4 मुल्जमान है। चूंकि कल सुबह ही कत्ल हुआ था, कल ही शाम को हमने ये 2 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। बाकी 4 जो है उन्होंने बेल करवा ली है। तो 6 के 6 मुल्जमान जो है वो शामिल तफ्तीश होंगे और इंशाल्लाह लजीज किसका क्या रोल है वो ऑन मेरिट डिसाइड हो जाएगा और इंशाल्लाह लजीज करार वाकई सजा इनको दिलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आबिद चीना साहब। ये थे SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद चीना, जिन्होंने अपनी पेशा वराना महारत से चंद घंटों में मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन से इजाज़त दें। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें। अब चलते हैं शान रमज़ान की जानब, तो देखते रहें आप तक न्यूज़। खांदे ने गदा टुकड़े बतूल दे रो
टुकड़े बतूल दे, रोज खांदे ने गदा टुकड़े बतूल दे, रोज खांदे ने गदा टुकड़े बतूल दे, भूख नहीं मरदे कदी मंगते बतूल दे, भूख नहीं मरदे कदी मंगते बतूल दे। बाप है सरदार सब नबियां रसूलां दा, नबियां रसूलां दा ताज सिरदा है अली सुल्तान वलियां दा, सुल्तान वलियां दा। आप है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, आप है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, मालिकाने खुल्द ने बेटे बतूल दे, मालिकाने खुल्द ने बेटे बतूल दे। इंज दियां इज़्ज़तां किसे भी जग च नहीं पाया, हाँ जग च नहीं पाया, दे घर दी शान विच आया, हाँ शान विच आया। मेरे कोलो सुन लो जुमले असूल दे, हाँ मेरे कोलो सुन लो जुमले असूल दे। पढ़ दिया ने अज़मता कल में बतूल दे, पढ़ दिया ने अज़मता कल में बतूल दे। रोज खांदे ने गदा, रोज खांदे ने गदा टुकड़े बतूल दे, भूख नहीं मरदे कदी मंगते बतूल दे। वास्ता मैं मालिक कौनैन दा पाया, कौनैन दा पाया, वास्ता अल्लाह नू मैं हसनैन दा पाया, हसनैन दा पाया। निस्बता दा ए वसीला मेरे काम में आया, निस्बता दा ए वसीला मेरे काम में आया। मेरी बख्शिश, हाँ मेरी बख्शिश हो गई सदके बतूल दे, मेरी बख्शिश हो गई सदके बतूल दे। थक गया अकला फरूकी मुक गया सोचा, हाँ मुक गया सोचा, आके ज़हरा दे बुए ते रुक गया सोचा, हाँ रुक गया सोचा, आके ज़हरा दे बुए ते रुक गया सोचा, हाँ रुक गया सोचा। सारिया कलमा दवाता खुश्क हो गया, लिख न सकिया कोई भी रुतबे बतूल दे। रोज
खांदे ने गदा टुकड़े बतूल दे